राधे राधे सभी को। तो एनआईएसएम सीरीज़ 8 इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स के चैप्टर नंबर 8 जो कि है लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। ओके, आज हम इसको पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और इससे पहले हमने चैप्टर 7 तक के सारे वीडियोस डाल रखे हैं। एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उनको आप देखिए। और हम एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ इसी के साथ कि पर चैप्टर और उस मतलब एक एक चैप्टर की पढ़ाई तो हुई ही है, प्रॉपर एक एक चैप्टर हमने पढ़ाई है, उसी के साथ साथ उस चैप्टर के मॉक टेस्ट भी हमने दिए हैं। ओके, तो उन मॉक टेस्ट को देते हुए अब हम अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि है एनआईएसएम सीरीज़ 8 इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स का चैप्टर नंबर 8 जो कि है लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ वैसे खास नहीं है, प्रॉपर जो है पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है, तो इसे हमें सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है और याद करने वाले जो पॉइंट्स वो मैं आपको अंडरलाइन कर दूंगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा था। फर्स्ट हम 8.1 देखते हैं। 8.1 क्या है? सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। तो इसमें क्या बता रहा है? द एक्ट एम टू प्रिवेंट undesirable transaction in securities. It governs the trading of securities in India. The term securities has been defined in the section 2H of SCRA. द टर्म सिक्योरिटीज़ इंक्लूड्स। तो देखिए सिक्योरिटीज़ इंक्लूड्स, सिक्योरिटीज़ में क्या क्या होता है? तो सिक्योरिटीज़ में अभी तक हमने पढ़ाई है क्या क्या है। शेयर्स हैं, स्क्रिप्ट्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिवेंचर स्टॉक्स और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ ऑफ ए लाइक नेचर इन और ऑफ एनी इनकॉर्पोरेट कंपनी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट। फिर क्या लिखा है? डेरिवेटिव्स। तो चलिए आज ये यहाँ पर तो इतना ही है, अभी इसके आगे बाकी आप पढ़ लीजिए, कुछ खास नहीं है। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है। अकॉर्डिंग द डेरिवेटिव हमने पढ़ा ही है कि डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव क्या करता है? डेरिवेटिव की मैंने बहुत अच्छे से हमने एग्जांपल इसका एक्सप्लेन किया है और इसी को डिफाइन भी किया है। तो आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो आप उनको देख लीजिए, चैप्टर नंबर 1 में है। ओके, डेरिवेटिव्स के बारे में बताया। और क्या लिखा है यहाँ पे? द security derived from the debt investment into instrument, share, loan, whether secure or unsecure, risk instrument or contract for different or any other form of security. ये क्या बता रहा है? The contract which derives its value from the price of index price of underlying securities, डेरिवेटिव से कहते हैं। और क्या है? कमोडिटी डेरिवेटिव एंड सच other instrument as may be declared by the central government to be derivable। तो कमोडिटीज़ तो जैसे कि आपको मालूम है, कमोडिटीज़ जैसे नेचुरल गैसेस हो गए हमारे और खनिज पदार्थ जितने भी हो गए, ये कमोडिटीज़ में आता है। और इसी में एग्री भी आते हैं, एग्री डेरिवेटिव्स। तो एग्री में हमारे जैसे चना, दाल, गेहूँ, इन सब के जो प्राइसेस हैं वो कौन डिक्लेयर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, अब यहाँ पे क्या बता रहा है? सेक्शन 18A प्रोवाइड्स दैट not withstanding any contained in any other law for the time being in force, contracts in derivative shall be legal and valid if such contracts are। कौन कौन से होते हैं वो? ट्रेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो कौन कौन से यहाँ पे क्या बता रहा है? लीगल कौन कौन से हो गए? तो ट्रेडेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक्स और क्या बता स्टॉक एक्सचेंज। और दूसरा क्या बता रहा है? सेटल्ड ऑन द क्लियरिंग हाउस ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक इन अकॉर्डिंग विथ रूल्स एंड बाई लॉज ऑफ सच स्टॉक्स एक्सचेंज। ओके, अब यहाँ पे क्या बता रहा है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी एक्ट्स 1992 प्रोवाइड फॉर एस्टैब्लिश ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी विथ स्टैट्यूटरी पावर्स फॉर protecting the interests of investors in securities। B क्या है? promoting the development of securities contract। C क्या है? regulating the securities market। it regulatory jurisdiction extends over corporate in the issuance of capital and transfer of securities in addition to all intermediaries and persons associated with securities market SEBI with eligible to perform the aforesaid function by such measures of as it thinks fit in particular
It has powers for regulating the business in stock exchange and any, तो क्या करता है वो, रेगुलेट करता है, किसको रेगुलेट करता है, स्टॉक एक्सचेंज एंड एनी अदर सिक्योरिटीज़ मार्केट। फिर क्या है, रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग, रजिस्टरिंग करता है, वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर्स को रजिस्टर करवाता है, ठीक है। प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोहिबिट फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रिलेटेड टू सिक्योरिटीज़ मार्केट, ओके, उनसे बचाता है। कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कंडक्टेड इंक्वायरीज एंड ऑडिट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड एंड अदर पर्सन एसोसिएटेड विद द मार्केट, with the securities market and intermediaries and self-regulatory organization in the सिक्योरिटी मार्केट। तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे जो है कभी भी ये इंस्पेक्शन करवा देते हैं, और ताकि सारे काम सही चल रहे हैं या फिर ना, ये देखने के लिए, ओके। परफॉर्मिंग सच फंक्शन एंड एक्सरसाइजिंग अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 एज मे बी डेलीगेटेड टू इट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। ये सारी चीज़ किससे करवाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक्ट 1956 के अंडर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और तब तक के लिए राधे राधे सभी को।